लास्ट क्लास में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को देख चुके थे कि आरएथ टर्म को कैसे फाइंड करते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर टर्म कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि जैसे हम लोग को मान लीजिए कोई भी एक्सपेंशन दिया हुआ है, जैसे बोल दिया जाएगा कि a प्लस बी का पावर होल क्यूब है, तो इसका क्या आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अगर आपसे रैंडम पूछ देगा बताइए कि आपका थर्ड टर्म क्या था, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में तो ये तो हम लोग को याद रहता है, तो हम लोग बता सकते हैं थर्ड टर्म ये है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए a प्लस बी का पावर 100 है और बताइए कि आपका 42th टर्म कौन सा है, 42nd टर्म कौन सा है, तो ऐसे टर्म को निकालने के लिए जनरली हम लोग जनरल टर्म का यूज करते हैं, जनरल फॉर्म का यूज करते हैं। और उस फॉर्म को यूज करके हम लोग कोई भी टर्म रैंडमली भी अगर हम लोग को बोला जाए कि 42th टर्म निकालना है या 13th टर्म निकालना है या 7th टर्म निकालना है, कुछ भी निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो उसी में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं कि उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हम लोग का जो जनरल फॉर्म था वो क्या था, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो जनरल फॉर्म से ही स्टार्ट होकर के आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो जनरल टर्म या जनरल फॉर्म हम लोग का जो था वो हम लोग का था TR+1 इक्वल्स टू NCR x टू दी पावर n माइनस आर और y टू दी पावर r, ये हम लोग का जनरल टर्म था, ठीक है। तो जनरल टर्म अगर ये है मेरा, तो हम लोग को सिंपली देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड 7th टर्म, ठीक है। तो 7th टर्म अगर हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है तो हम लोग r का वैल्यू को 6 लेंगे, क्योंकि r 6 लेंगे तभी हम लोग का ये 7th होगा। क्योंकि हम लोग जो एक्सपेंशन देखे तो उसमें r का वैल्यू 0 जब पुट करते थे तो हम लोग को फर्स्ट टर्म मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पर r का वैल्यू को 6 लेंगे, जो भी टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा r का वैल्यू हमेशा उससे एक हम लोग कम लेते हैं। अगर 7th टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम लोग को r का वैल्यू 6 लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको 12th टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है तो r का वैल्यू आपको 11th लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ r का वैल्यू को 6 पुट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पुट करेंगे r इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो r का वैल्यू जैसे ही इस एक्सपेंशन में पुट करेंगे 6, तो मेरे पास जो एक्सपेंशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब का पावर 6, इसमें हम लोग को फाइंड करना है 7th टर्म, ठीक है। तो 7th टर्म के लिए हम लोग r का वैल्यू को 6 पुट कर देंगे, पुट r इक्वल्स टू 6। तो हम लोग का जो जनरल टर्म होता है तो 6 + 1 इक्वल्स टू NCR, n आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी n आपका 10 दिया हुआ है, तो 10CR, r के जगह पर 6, x टू दी पावर, तो x के जगह अगर आप देखिएगा तो x के जगह 3x स्क्वायर पुट किया हुआ है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का पावर n माइनस आर होता है, n आपका 10 है और r आपका 6 है, तो 10 - 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ माइनस है और जो ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे वो हम लोग प्लस के लिए पढ़े हुए थे, जो हम लोग एक्सपेंशन देखे हुए थे x + y का पावर n के लिए देखे हुए थे। अगर यहाँ पर माइनस आता है आपका x - y का पावर n, तो आप कुछ मत कीजिए, इसको सिर्फ ऐसा लिख दीजिए x + -y का होल पावर n, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस -y के जगह पर हम लोग प्लस माइनस ऑफ y लेकर के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर y का पावर r है, तो y के जगह पर हम लोग पुट करेंगे -1/x क्यूब का पावर r, तो r हम लोग का 6 से पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, ये t7 निकल गया, ठीक है। 10c6 3 का पावर 4, 10 - 6 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। पावर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि अगर a इंटू बी का पावर 8 है तो हम लोग इसको बिल्कुल लिख सकते हैं a का पावर 8 इंटू बी का पावर 8, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 का पावर 4 कर दिया और x स्क्वायर का पावर 4 कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, -1/x क्यूब का पावर, ये हम लोग का 6 रहने देते हैं, 10c6 3 का पावर 4 रहने दीजिए, x का पावर 8 बन जाएगा और ये वाला जो टर्म है
x³ ऊपर जाएगा तो जो पावर रहेगा वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग का डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है जो भी टर्म, तो जो उसका पावर्स रहता है, पावर का साइन जो होगा वो हम लोग का चेंज हो जाता है। अगर आपके पास 1/x² है तो हम लोग इसको अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा। अगर 1/x का पावर -2 है, ऊपर लेकर के जाएंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का x का पावर -3 का पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस साइन है इसको रहने दिए। अब देखिए ये जो माइनस है इसका पावर जो है वो मेरा इवन नंबर आ रहा है, और किसी भी नेगेटिव का अगर पावर इवन नंबर हो तो वो मेरा पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 से 6 है, 3 का पावर 4 है, x का पावर 8 है, माइनस x का पावर -3 का पावर 6 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से 6, 3 का पावर 4, x का पावर 8, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का पावर इवन है तो वो प्लस कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x का पावर 6 × 3 -18, ठीक है। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा 10 से 6, 3 का पावर 4, x का पावर 8 × 1/x का पावर 18 हो जाएगा। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास, 10 बच जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 10 से 6, 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई x का पावर 10। इसको सिंप्लीफाई कीजिए 10 से 6, 3 का पावर 4 को, तो 10 से 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 - 6 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 4 से 2 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। आंसर कितना आ जाएगा, 210। सिंप्लीफाई कीजिएगा 210 को 81, 3 का पावर 4 हम लोग का 81 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइडेड बाई x का पावर 10, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 1 2 0 8 16 0 1 0 7 1, ये आंसर आ जाएगा 17010 डिवाइडेड बाई x का पावर 10। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 - 5/2x का पावर 9, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करने बोला जा रहा है फोर्थ टर्म, लेकिन अब हम लोग को स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म नहीं बोल रहा है, इंड से फोर्थ टर्म बोल रहा है, ठीक है। इंड से फोर्थ टर्म बोलने का मतलब क्या हुआ समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम a + b का पावर 4 बोले, ठीक है। a + b का पावर 4 में हम लोग का जो टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हम लोग का आ गया, ठीक है। अब हम लोग को बोला जा रहा है बताइए कि आपका फोर्थ टर्म कौन सा होगा। तो आप फोर्थ टर्म बोलना जा रहा है तो 1 2 3 4 ये वाला हम लोग का फोर्थ टर्म हो जाएगा। ये जो फोर्थ टर्म है ये इंड से कौन सा नंबर पे आ रहा है, इंड से सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बोला जा रहा है फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड हम लोग का सेकंड टर्म हो जाएगा फ्रॉम बिगनिंग। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म बोला जाएगा या इंड से फोर्थ टर्म बोला जाएगा तो वो दोनों मेरा सेम नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म आपका ये वाला हो जाएगा और इंड से फोर्थ टर्म आपका ये वाला हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है कि rth term from end is n minus r plus 2th term from beginning मतलब कि n माइनस आर प्लस 2th टर्म जो होगा वो स्टार्टिंग से हो जाएगा अगर rth टर्म आपको बोला जा रहा है इंड से निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए इसी में हम लोग को बोला जा रहा है आप सेकेंड टर्म निकालिए, आपको बोला जा रहा है सेकेंड टर्म निकालिए इंड से, तो इंड से जो सेकेंड टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, वो आपका ये वाला आएगा, ठीक है। तो सेकेंड टर्म निकालने बोला जा रहा है, सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है, फ्रॉम इंड। सेकेंड टर्म अगर इंड से निकालने के लिए बोला जा रहा है तो समझिए कि इंड से सेकेंड टर्म स्टार्टिंग से कितना हो जाएगा, n कितना दिया है 4, r कितना है, सेकेंड टर्म हम लोग को निकालने बोला गया है 2 + 2 कितना आ जाएगा मेरे पास
2 से 2 कैंसिल हो गया, फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, काउंट कीजिए 1 2 3 4। देखिए फोर्थ टर्म स्टार्टिंग से हम लोग को फाइंड करना है, तो फोर्थ टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं स्टार्टिंग से। तो अगर कभी आपको बोला जाए कि एंड से मेरा 13th टर्म निकालिए, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं n-r+2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक प्रोसेस ये हो गया, और दूसरा प्रोसेस इसमें आपको फॉर्मूले का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। देखिए rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n-r+2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब देखिए हम लोग को फाइंड क्या करने बोला जा रहा था, हम लोग का एक्सपेंस 4x/5 - 5/2x का पावर 9 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग को फाइंड करने बोला जा रहा है फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने बोला जा रहा है एंड से, एंड से फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो स्टार्टिंग से कितना हो जाएगा, n-r+2th टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n कितना है 9, r कितना बोला है फोर्थ टर्म +2, कितना आ जाएगा 9 - 4 5+2, सेवंथ टर्म हम लोग को फाइंड करना है एक्चुअल में, ठीक है। सेवंथ टर्म फाइंड करना, स्टार्टिंग से सेवंथ टर्म फाइंड करना। तो स्टार्टिंग से सेवंथ टर्म फाइंड करने के लिए वापस से इस फॉर्मूले पर जाएंगे, tr+1 = ncr, x का पावर n-r, y का पावर r। अब देखिए सेवंथ टर्म निकालना है, सेवंथ टर्म के लिए r कितना पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो 6 पुट कीजिए, 6 + 1 = 9, c6, x के जगह पर क्या है 4x/5 का पावर 9 - 6, y के जगह पर क्या -5/2x का पावर 6, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, 9c6 क्या हो जाएगा 4x/5 का पावर 3, और देखिए माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2x का पावर 6। सिंप्लीफाई करेंगे, 9c6 4/5 का पावर 3, x का पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 का पावर 6 और 1/x का पावर 6, ये हो जाएगा। तो देखिए ये इससे ये 3 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9c6, 4 का पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6। देखिए 2 का पावर 6 से 2 का पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 का पावर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा 1/x³ बच जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनल आ जाएगा 9c6, ये वाला पार्ट हम लोग का कैंसिल हो गया पूरा, ऊपर में सिर्फ बच गया 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई x³। 9 से 6 को सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा मेरे पास 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो 3 से 3 टाइम्स में और 2 से 4 टाइम्स में कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 7 कितना आ जाएगा 12 इंटू 7 क्या आ जाएगा 1084, ठीक है। अब देखिए 84 आ गया मेरा 9 से 6 का वैल्यू, और 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 125 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई x³ ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 125 इंटू 84 कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 22, 4 इंटू 2 8 2 0, 4 इंटू 1 4, और देखिए 4 इंटू 5 20 का 0 हाथ में 2 बच जाएगा, 4 इंटू 2 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 1 बच जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 बचे 40 0 4 बचेगा, 8 दूनी 10 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 2 और 10, ये आ जाएगा आपका 0 0 5 0 1। तो आंसर फाइनल आ जाएगा
500 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 10। अब हम लोग को कोफिशिएंट टाइप का क्वेश्चन देखना है, ठीक है, कि एक्स का पावर आरएथ, एक्स का पावर पीएथ कोफिशिएंट क्या होगा, या फिर एक्स का पावर कोई भी कोफिशिएंट हम लोग का क्या होगा। कोफिशिएंट दो टाइप का होता है, एक आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है और एक आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ NCR वाला बताएंगे कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम लोग को x का पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग के पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1/x का पावर 20 दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को फाइंड करना है x का पावर 10 का कोफिशिएंट, x का पावर 10 का कोफिशिएंट होता है कि x का पावर 10 जिस एक्सपेंशन में आएगा, मतलब इसको जब हम ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं पर एक ऐसा टर्म आएगा जो x का पावर 10 को कंटेन कर रहा होगा, तो उसके साथ जो आगे का नंबर होगा उसको हम लोग कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जनरल टर्म से चलेंगे, TR+1 इक्वल्स टू NCR, x का पावर n माइनस आर, y का पावर r। अब देखिए x का पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, तो हम लोग को पता नहीं है कि ये x का पावर 10 किस टर्म कंटेन कर रहा है, कौन सा टर्म हम लोग का x का पावर 10 कंटेन कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, r के जगह पर कुछ भी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग को r पता ही नहीं है कि ये किस टर्म, कौन सा नंबर ऑफ टर्म हम लोग का x का पावर 10 को कंटेन कर रहा है। इसलिए हम लोग पहले इसको नॉर्मल वे में सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा देखते हैं। TR+1 इक्वल्स टू n मेरा 20 है, CR, x के जगह पर क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर का पावर कितना है 20 माइनस r, y का पावर क्या हो जाएगा r, तो y मेरा क्या दिया हुआ -1/x का पावर r। अब देखिए आपको करना क्या है कि x का पावर 10 चाहिए, तो जितने भी x मिल रहे हैं उन सबको पहले सिंप्लीफाई करके एक जगह लेकर के आइए। क्या होगा 20CR 2 का पावर 20 माइनस r और x स्क्वायर का पावर 20 माइनस r, और ये हो जाएगा -1 का पावर r और x का पावर -1 का पावर r। देखिए x को ऊपर लेकर के चलेंगे, जब कुछ नहीं रहता है तो उसका पावर 1 होता है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा, और इस -1 का पावर r को रहने दिए, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए 20CR 2 का पावर 20 माइनस r, x का पावर क्या हो जाएगा 40 माइनस 2r, ये -1 का पावर r को रहने दे रहे हैं, और ये x का पावर -r हो जाएगा। देखिए ये दोनों को अगर x का पावर 2 है इंटू करेंगे x का पावर 3 से, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर जो रहता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। 2 + 3 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब भी बेस सेम रहेगा पावर हम लोग का ऐड हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पर x का पावर 40 माइनस 2r इंटू एक्स का पावर -r है, ऐड कर देंगे 20CR 2 का पावर 20 माइनस r -1 का पावर r और x का पावर 40 माइनस 2r माइनस r हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है -1 का पावर x का पावर 40 माइनस 3r आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि x का पावर 40 माइनस 3r, बाकी जो टर्म मिल रहा है वो मेरा ऐसे ही रहेगा, 40 माइनस 3r हो रहा। हम लोग को किसका कोफिशिएंट चाहिए था x का पावर 10 का, मतलब ये जो पावर रहेगा हम लोग को इस पावर को 10 से इक्वेट करना है, ठीक है। अब समझिए अगर यहाँ पर हम लोग को बोलता है x का पावर 14 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इस पावर को हम लोग 14 से इक्वेट करते हैं, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट चाहिए होगा वही हम लोग का पावर को उससे इक्वेट कर देंगे। तो 40 माइनस 3r को अगर हम 10 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 3r, देन r का वैल्यू आ जाएगा आपका 10। तो जैसे ही मेरा r का वैल्यू 10 निकल गया, ठीक है, r का वैल्यू 10 निकल गया, आप वापस से इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा मेरे पास r का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 + 1 20c, r के जगह पर 10 पुट किए 2 का पावर 20 माइनस 10 -1 का पावर 10 और x का पावर क्या आ जाएगा 40 माइनस 3r, मतलब 40 माइनस 30 10 आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है 20c 10
2 का पावर 10 और -1 का पावर इवन आ रहा है तो वो प्लस बन जाएगा, और x का पावर 10। अब देखिए x का पावर 10 का कोफिशिएंट पूछा था, अगर कोफिशिएंट पूछा है तो ये कंप्लीट नंबर जो आएगा ये मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा, और अगर मेरे से बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछेगा तो बाइनोमियल कोफिशिएंट मेरा सिर्फ 20C10 होगा। तो कोफिशिएंट मेरा क्या आ गया, कोफिशिएंट मेरा हो गया 20C10 इंटू 2 का पावर 10। और अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछता, बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ये हम लोग का हो जाता है 20C10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। a का पावर 5 b का पावर 7 फाइंड करना, a का पावर 5 b का पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, मतलब इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। a माइनस 2b का पावर हम लोग को 12 दिया हुआ है और फाइंड करना है a का पावर 5 b का पावर 7 का कोफिशिएंट, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर, क्या हो जाएगा 12CR। x के जगह पर a आ गया तो a का पावर हो जाएगा 12 माइनस आर, और b का पावर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो b के जगह पर क्या दिया हुआ है, -2b दिया हुआ है, ठीक है। तो -2b का पावर r आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को a का पावर 5 चाहिए, b का पावर 7 चाहिए, मतलब a का पावर जो हम लोग आ रहा है इसको 5 से इक्वेट कर देंगे, और -2b का पावर जो r आ रहा है इसमें हम लोग b का पावर r को 7 से इक्वेट कर देंगे। तो a का पावर जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर 12CR, a का पावर 12 माइनस आर माइनस 2 का पावर r इंटू बी का पावर r। तो यहाँ जब इक्वेट करेंगे b का पावर r को 7 से तो r इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 माइनस आर को 5 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से भी r का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो दोनों केस में r का वैल्यू सेम आना चाहिए, अगर डिफरेंट आएगा तो वो कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। दोनों में सेम आएगा तभी ये टर्म हम लोग का कंटेन करेगा। अब r के जगह पर 7 पुट कर दीजिए इसमें, तो 12C7 a का पावर 12 माइनस 7 और -2 का पावर 7 और b का पावर 7, ये हो जाएगा। तो 12C7 a का पावर 5 b का पावर 7 और -2 का पावर 7, तो इसका कोफिशिएंट फाइंड करने बोला जा रहा था, तो 12C7 -2 का पावर 7, ये आंसर हो जाएगा।